नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको किस ग्रह के रूठ जाने से आपको कैसे फल की प्राप्ति होती है। कोई ग्रह आपका खराब है, पीड़ित है, अस्त है, तो आपके जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, इस प्रकार इस बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ कि देखिए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सारे ग्रह आपके जीवन में काम करते हैं। शुभ ग्रह आपको सौम्यता, शालीनता, मधुर वाणी और आपके जीवन को शांति प्रदान करते हैं। लेकिन क्रूर ग्रह का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। क्रूर ग्रह हमें ऊर्जावान बनाते हैं। जितनी भी ऊर्जा हमारे अंदर होती है, ये क्रूर ग्रह देते हैं। तीसरे भाव में क्रूर ग्रह होने से व्यक्ति बहुत पराक्रमी और साहसी होता है। लग्न में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो भी आपके अंदर बहुत एनर्जी होगी। आप हर समय एनर्जी वाले, आपका शरीर में ऊर्जा बहुत होगी। दसम भाव में इसी प्रकार के हैं, आप बहुत कर्मठ होंगे, काम करने वाले होंगे। तो क्रूर ग्रह, ऐसा नहीं कि क्रूर ग्रह हमें परेशानी देते हैं, समस्याएं भी देते हैं, उसका निदान भी शुभ ग्रह देते हैं। और शनि देखिए सबसे अच्छा ग्रह होता है। शनि के जीवन में अगर शनि नहीं काम करेंगे तो हम अपने किए हुए कर्मों का, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। समय समय पे शनि हमें दंड देते हैं, तो वह अपने जीवन को सुधारने का अवसर हमें मिलता है। क्यों हम नाना प्रकार की समस्याएं से जूझ रहे हैं, जब हम ज्योतिष के पास जाते हैं, उन समस्याओं का निदान वो बताते हैं। जो आपका ऋण होता है, जो आप नहीं करके आए हैं पूर्व जन्म में, वही आपको करने के लिए कहा जाता है। शनि ढैया जीवन में आती है तो आपको क्या करना चाहिए। आपको 33 कोटि देवता का निवास होता है पीपल के वृक्ष में, उसमें आप प्रतिदिन 41-51 दिन आपको दीपक जलाने के लिए कहा जाता है। लगातार दीपक जलाइए, उनका 7 फेरा लीजिए, कच्चा धागा बांधिए और दूध मिश्रित जल और उनको सुबह के समय अर्पित करिए। और एक बात है, पीपल के वृक्ष में रविवार के दिन नहीं जाना चाहिए। रविवार के दिन उस पीपल के वृक्ष में अलक्ष्मी का वास होता है, इसलिए इस चीज को आपको बहुत ध्यान देना है कि रविवार को दिन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप 6 दिन का आपका पुण्य एक दिन में आपका खत्म हो जाएगा। जितने दिन आप काम करेंगे, अगर उनके दिया जलाएंगे, फेरा लगाएंगे, यदि संडे को आप चले गए तो आपका सब बेकार हो जाएगा। इसलिए इस चीज को विशेष ध्यान दीजिए। और किस ग्रह से कौन सी समस्याएं आती हैं, कैसा हमारा मन होता है, हमारा सूर्य खराब है तो क्या होता है, चंद्रमा खराब होता है तो, ये सब बारे में देखिए मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे रही हूँ। हमारा सूर्य खराब होगा तो हमारे चेहरे में तेज गायब हो जाएगा, हमारा चेहरा बुझा बुझा सा होगा और कोई भी कार्य करने से पहले हम हार जाएंगे, थके थके से महसूस होंगे, हमारा हृदय काम नहीं करेगा, हम हृदय से कमजोर रहेंगे। कोई काम करने से पहले हमारी घबराहट होगी, हमारे अंदर बेचैनी आ जाएगी। कोई काम शुरू करने से पहले हमें नाना प्रकार की नकारात्मक चीजें हमारे दिमाग में आने लगेंगी, हम उत्साह में हमारी कमी आ जाएगी। तो सूर्य कमजोर है तो आप इसका उपाय भी करिए। सूर्य आपका चौथे भाव में है तो आपको ये हर काम में बाधा देता है। सूर्य यहाँ पे अस्त हो जाता है और दसम भाव में सूर्य दिग्बली होता है और चौथे भाव में सूर्य आपको बहुत कोमल बना देता है। आपके अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, आप सोचते जाता है, करते कम है। तो इसके उपाय के लिए आपको सुबह के समय, जब सुबह होता है, सूर्य की किरणें निकलती हैं सुबह के समय, तो आप जल के लोटे में आप रोरी डाल लीजिए, लाल पुष्प डाल लीजिए, चावल छत के 11 दाने डाल करके आप सूर्य भगवान को निरंतर प्रतिदिन आप जल चढ़ाइए। उनकी जो सुबह की ऊर्जा होती है, सुबह का जो प्रकाश होता है, आपके हृदय में प्रवेश करेगा, आपकी आत्मा मजबूत होगी। तो ये काम जरूर करना चाहिए। सूर्य कमजोर है, यदि आपकी इन सब चीजें आपके भी जीवन में हो रही हैं तो आप सूर्य का जरूर ध्यान करिए और सूर्य को ध्यान करिए, वहां पे गायत्री मंत्र भी आप पढ़िए तो भी आपके आत्मा में शक्ति आएगी। और चंद्रमा खराब है तो आप, चंद्रमा पीड़ित है, राहु के साथ है, तो आप कैसा होगा, आप बहुत बुद्धिमान होने के बाद भी आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी,
किसी के ऊपर आप निर्भर रहेंगे, हर बात पे बहुत नोक-झोंक करेंगे और मन से उदास रहते हैं। आप उदासीनता आपके जीवन में ज़्यादा रहती है। कोई काम करने से पहले आप नकारात्मक विचार आप में हावी हो जाता है। निराशा आप में निरंतर बनी रहती है। आप चुपचाप बैठे रहते हैं, बात-बात पे आप गुस्सा करते हैं। यदि आपका चंद्रमा कमज़ोर है तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर होती हैं। आप उलझे उलझे रहेंगे। इसके लिए आपको चंद्रमा का सबसे बड़ा उपाय होता है कि भोले बाबा की शरण में आप जाइए और शिवाष्टक पढ़िए, शिवलिंग को जलाभिषेक करिए। समय-समय पे आप गेहूँ का भोग लगाइए, उनके शिवलिंग पे गेहूँ रखिए, जल चढ़ाइए। कभी आप चावल चढ़ा दिए, कभी आप मूँग चढ़ा दीजिए, कभी आप जौ चढ़ा दीजिए। तो अलग-अलग धान्य का अलग-अलग फल होता है, इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको। और सफ़ेद पुष्प शिव जी को ज़रूर चढ़ाएँ। मानसिक शांति के लिए सफ़ेद पुष्प, धतूरे का पुष्प, सफ़ेद मंदार, शमी पत्र, ये सब आप जितना भोले बाबा को चढ़ाएँगे, उतना आपके मानसिक शांति आपको मिलेगी और आपका जो चंद्रमा कमज़ोर होगा, वो चंद्रमा आपका प्रफुल्लित हो जाएगा। आप ये महसूस करेंगे कि हमारा ये चंद्रमा मजबूत हो रहा है, हम मन से खुश हो रहे हैं। तो ये सब करने से हमें बहुत शांति मिलती है। तो भोले बाबा का शिवलिंग पे आप जल चढ़ाएँ और ओम नमः शिवाय का जाप करते-करते आप जल चढ़ाएँ। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह सकते हैं और अपने माथे को शिवलिंग पे ज़रूर स्पर्श कराने से आपके जन्मों-जन्मों के दोष दूर होते हैं। और शिवलिंग की आधी परिक्रमा की जाती है, इसको आपको पता है। पूरा उनको घूम करके उनकी परिक्रमा नहीं की जाती है। तो ये चंद्रमा के उपाय हैं। चंद्रमा आपके मन को बताता है, मन आपका कैसा है। आपका मन प्रफुल्लित है, आप दुखी हैं, आप निराशावादी हैं, आप डिप्रेशन आपके अंदर है, ये मन बताता है। तो मन को अच्छा करना बहुत ज़रूरी होता है। आपके जीवन में यदि मंगल आपका खराब है, ये खराब होगा, मंगल खराब होगा। और देखिए चंद्रमा खराब होने से मैंने आपको बताया कि आपका चंद्रमा कभी-कभी जीवन में इतना उदासी दे देता है, जो आत्महत्या करने के उत्सुक जो व्यक्ति हो जाते हैं, अपने निर्णय नहीं ले पाते, निराशा उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि आत्महत्या की ओर वो अग्रसित होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? और ये जब पूर्णिमा और अमावस्या रहती है, उस समय आपके मन में ये उथल-पुथल बहुत ज़्यादा हो जाता है और सर्दी जुकाम, ये जो सेंसिटिव बीमारियां होती हैं, जो छुआछूत की बीमारियां, ये सब आपको बहुत जल्दी पकड़ती हैं। क्योंकि चंद्रमा स्ट्रांग होगा तो आपका मन प्रफुल्लित नहीं होगा। मन प्रफुल्लित नहीं होगा, नकारात्मक सोच आप करेंगे तो बीमारियां आपके हावी होंगी। मंगल ग्रह यदि आपका खराब है तो आप कैसे होंगे? मंगल ग्रह खराब है तो आपके आंखों की परेशानी आपको होगी, आपका ब्लड खराब होगा, आपके ब्लड के संबंधी इन्फेक्शन हो जाएगा, ब्लड में आपका ब्लड सूखने लगेगा, आपके नाना प्रकार के खून की कमी होगी, पीलिया आपको हो जाएगा और बुरा प्रभाव आपके जीवन में होता रहेगा। और आप लड़ाई झंझट संघर्ष करते रहेंगे, आप अपनी ऊर्जा को गलत इस्तेमाल करेंगे, नाना गुस्सा करेंगे, हर समय किसी से भिड़ जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, तो ये खराब मंगल के लक्षण होते हैं। रिश्ते में आप नहीं बंध पाएंगे, रिश्ते आपके सब खराब हो जा रहे हैं। तो मंगल के ये सब पीड़ित होने के संकेत होते हैं कि मंगल आपका दूषित है, पीड़ित है। तो आप क्या करें? मंगल आपका कहीं से दूषित है तो आप हनुमान बजरंगबली के श्रद्धा निष्ठा वाले भगवान हनुमान जी के शरण में जाइए और उनके मंदिर में आप हर मंगलवार को जा करके उनके पैरों का तिलक आप जरूर लगाइए। आप ये प्रतिदिन करते रहें तो आपके जीवन में धीरे धीरे मंगल का प्रभाव बढ़ेगा। आपके अंदर जो ये आप अपने पराक्रम को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी ऊर्जा को सही जगह पे लगाने के लिए आपका मन होगा और मंगल अच्छा होगा तो आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे। इसको आपको करना चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, इसका पाठ करने से आपको सही दिशा मिलती है। हनुमान जी आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। और बुध ग्रह आपका खराब है तो आप कैसे होंगे? आपका बुध ग्रह है तो आप बुद्धि आपकी काम नहीं करेगी, नर्वस सिस्टम आपका खराब होगा, हर समय आप उदास बैठे रहेंगे, आपका कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। कोई काम करने से पहले सबसे पहले आपकी बुद्धि आपका
साथ छोड़ देगी। और तरह तरह के जीवन में आप रिसर्च नहीं कर पाए, कोई काम करने से बैठे हैं तो जल्दी से उसको छोड़ के हट जाएंगे, उसको पूरा उसके नहीं उसके समय दे पाएंगे, वाक्य को पूरा करने से पहले अधूरे में ही आप डगमगा जाएंगे, आप सही स्पष्ट भाषा नहीं बोल पाएंगे, बोलेंगे तो लड़खड़ाएंगे, हकलाएंगे। ये सब बुध का ग्रह आपका अस्त है, पीड़ित है, तो ये सब चीजें आप में आती हैं। आप इस स्पष्ट बोल नहीं पाएंगे। दो भाषण देने की कला होती है, अच्छा सा बोलना, कब क्या बोलना है, ये सब हमें बुध, वाणी से संबंधित जो कार्य होते हैं ये बुध कराता है। अगर ये सब खराब है तो आप वाणी से कमजोर हो जाएंगे, आपकी भाषा निकलेगी तो उल्टी सीधी भाषा निकलेगी। तो इसको सही करने के लिए, बुध को सही करने के लिए आप गाय को, पक्षियों को, जीव जंतुओं को हरा चारा आप खिलाइए। आप हरा चारा जितना आप खिलाएंगे, हरे रंग का वस्त्र पहनेंगे तो आपका बुध मजबूत होगा। जो वार होता है जिस दिन, उस दिन उसकी होरा होती है। तो वार के हिसाब से कपड़ा पहनने से, वस्त्र पहनने से आपके वो ग्रह एक्टिव होते हैं, उस दिन आपको वो प्रभावित करते हैं। इसलिए रंगों का चुनाव करके आप कपड़ा आपको पहनना चाहिए। ये सब हमारे, जितना हम सिस्टम से रहेंगे, ग्रहों के सिस्टम से, उतना हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। इसको आप अपने जीवन में करके देखिए। तो बुध ग्रह, भगवान गणेश की आराधना आपको जरूर करना चाहिए। उनको दूर्वा का भोग लगाइए, लड्डू चढ़ाइए, तो आपके जीवन में बुध, आपके बुद्धि आपकी धीरे धीरे अच्छी होगी और आप हर काम को अच्छे से करेंगे, आपकी वाणी अच्छी होगी। कोई दोष होता है उसका उपाय करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है। और बृहस्पति यदि खराब है तो आपके वैवाहिक जीवन में नाना प्रकार के उथल पुथल मचेंगे, आपको अपयश मिलेगा, आपकी पढ़ाई में रुकावट आएगी, कोई भी कार्य करने से पहले आपको नाना समस्याएं आएंगी। ये बृहस्पति के खराब होने से होता है। संघर्षों से आप जीवन भर उलझे रहेंगे, धन की कमी आपके अंदर आपके जीवन में रहेगी। आप धन कमा लिए तो कहीं धन आपका चोरी हो गया, आप मंगल कार्य आपके घर में नहीं होंगे। तो ये सब सूर्य के, ये सब बृहस्पति के खराब होने से होता है। बृहस्पति नीच का है, मकर राशि का है, 6, 8, 12 में बैठा है, राहु के साथ है। तो ये तब उत्पात आपके जीवन में जरूर मचेंगे। तो ये सब आपके जीवन में है तो आप जरूर बृहस्पति का व्रत करिए। बृहस्पति देवता लक्ष्मी नारायण के फोटो को आप साथ रख के उनके पीला पुष्प उनको चढ़ाइए, दाल गुड़ का भोग लगाइए और केले का पूजन करिए और पीला वस्त्र बृहस्पतिवार के दिन जरूर पहनिए। और जितने गुरु आपको मिले, आपके जो भी गुरु हैं, नहीं है तो आप मंदिर में जाके भी ब्राह्मण देवता जो भी आपके योग्य पंडित हैं, ज्ञानी हैं, उनका आप चरण स्पर्श करिए और अपने माता पिता की सेवा करिए तो आपका गुरु अच्छा होगा। आपका गुरु नहीं अच्छा है तो आप बड़ों बड़ों की बात नहीं मानेंगे, मनमाना करेंगे, अपने अपने दिमाग से आप चलने वाले होंगे, फिर धोखा और परेशानियां आपके जीवन में आती हैं। और शुक्र खराब है तो क्या होता है, आपको, आपका यदि शुक्र खराब है तो आपको त्वचा रोग हो जाएगा। आपका शुक्र राहु के साथ है, मंगल के साथ है, शनि के साथ है, तो आप विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप हर समय आप कामुक दिमाग आपका रहेगा। स्त्रियों को देखने की आपकी इच्छा होगी, आप अपना व्यक्तित्व खो बैठेंगे, किसी के पीछे भागते रहेंगे। आप जो आपको नहीं मानेगा उसके पीछे भी आप मोह करेंगे, आपको वहां भी धोखा मिलेगा, हर जगह आपको धोखा मिलता है। तो त्वचा रोग, खुजली, ये सब चीजें शुक्र के खराब होने से होती, आपको लाभ नहीं मिलेगा। आपका विवाह में नाना प्रकार की समस्याएं आएंगी। पुरुष का शुक्र अच्छा होने से पुरुष बहुत दृढ़ संकल्प होता है, अपने प्रेम को सजो के रखने वाला होता है, भटकने वाला नहीं होता है, पर नारी के प्रति उसका आकर्षण बिल्कुल नहीं होता है, वो अपने सत्य धर्म पे रहता है। ये सब चीज अच्छे शुक्र का पहचान होती है। यदि आपका शुक्र राहु से, मंगल से, शनि से कहीं खराब बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, दूषित हो, 6 नंबर की राशि में हो, कन्या राशि में शुक्र नीच का हो जाता है, तो आप क्या करिए, आप इसके उपाय के लिए सबसे पहले आप स्त्रियों को सही दृष्टि से देखिए। स्त्रियों को कभी भोग की दृष्टि से नहीं देखिए। स्त्री में एक आप सृजन की क्षमता देखिए कि ये स्त्री कितना मेहनत कर रही है, कितनी अच्छी है। आप खराबी देखेंगे तो आपका शुक्र और खराब हो जाएगा। स्त्रियों को नारी शक्ति के रूप में आप देखिए और संसार में अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब हैं, जो आप देखना चाहेंगे वही आपको दिखेगी। स्त्रियों के प्रति अच्छी भावना रखिए। स्त्रियों को कभी कभी सुहाग का सामान आप
अपनी पत्नी से दिलवा दीजिए, आप खरीदें अपने पैसे से। कभी कभी चूड़ी, बिंदी, वस्त्र आप अपने घर में जो आपकी चाची, बुआ, जो भी आपके स्त्री है, आस पास भी हैं, उनको भी आप उपहार दान दे सकते हैं। सफ़ेद मिठाई का उनको दान दीजिए। और समय समय पे आप पूजा पाठ कराइए। जैसे सुहागन आपने करवाया तो उस माध्यम से आपने उनको कुछ दान दे दिया। आप कथा वार्ता कराएं तो सुहागिनों को सामान दे दीजिए। जितना सुहागिन स्त्रियां आपसे खुश होगी, स्त्री पक्ष आपसे जितना खुश होगा, उतना आपका शुक्र मजबूत होगा। तो ये नारी शक्तियां होती हैं। जितनी शक्ति आपके पास जुड़ेगी, इसलिए पत्नी का, बहन का, माँ का, आसपास जो भी आपकी आंटी दे जो भी होती हैं, उनका आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। आप आकर्षण व्यक्तित्व आपका होना चाहिए, को देखने में आपके हर इंसान आपसे आपको अच्छा समझे। तो ये चीज़ करेंगे तो शुक्र आपका मजबूत होगा। और आपका शनि यदि खराब है तो क्या होगा? शनि खराब है तो आपको रोजगार में आपको नाना प्रकार की समस्याएं उठानी पड़ेगी। हानि लाभ आपके जीवन में बहुत आता है। मान सम्मान आपका बिगड़ जाता है। लंबे समय से आपकी बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, आप ठीक नहीं हो पाते। मृत्यु, अकाल मृत्यु का भी आपको हो जाता है। शनि राहु हो गए तो शापित दोष होता है, ये कहीं ना कहीं दुर्घटना ये कराते। शनि मंगल भी आपके दुर्घटना कराते हैं, तो ये अशुभ होते हैं। शनि के साथ राहु के साथ, राहु के साथ मंगल के साथ शनि बहुत बेकार होते, दुर्घटना कराते हैं, आपको विलंब से कार्य कराते हैं। और क्रूर ग्रह है तो आपके जीवन में बहुत घटनाएं ऐसी घटती हैं। हर चीज में आपको शनि अपमान होकर के आपको कोई कार्य सफलता मिलेगी। पहले आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा। ये शनि कमजोर होगा तो होगा। आपको क्या करना है? शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष में दीपक जलाना है। ये आप प्रतिदिन करें। और हनुमान चालीसा, हनुमान जी के शरण में जाएंगे तो शनि उतना आपको फल देगा। और चींटियों को आप पजड़ी बना करके चीनी शर्करा उनके विलों में डाली। जितना आप चींटी को देंगे, चींटी शनि का प्रतिनिधित्व करता है, वो शनि के दोषों को दूर करती हैं चींटियां। चीटा है, चींटी हैं, उनको काले कुत्ते को आप दीजिए। काले कुत्ते को आप जितना घी में चुपड़ी रोटी देंगे, तेल में चुपड़ी रोटी देंगे, कुछ भी खिलाएंगे, तो आपका अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा होगी। आपका ये ग्रह शांत होगा। काली गाय आपको मिले तो उसको खिलाइए। आपका यदि इस प्रकार की समस्या है तो आपका शनि राहु के साथ है, मंगल के साथ है, अस्त है और नीच का है, 1 नंबर की राशि में है, तो ये सब चीज आपको करना चाहिए। और बड़े बुजुर्गों जो आपको मलिन गरीब दुखिया मिले, उनको कहीं ना कहीं अनाज का दान कर दीजिए। उन्हें कुछ जूता चप्पल काली वस्तु का दान कर दीजिए, तो आपका शनि अच्छा होगा। और यदि राहु आपका खराब है, आपका राहु उत्पात मचा रहा है, राहु खराब है, मंगल के साथ है, 6, 8, 12 में है, तो ये व्यक्ति को अनिंद्रा आपकी बहुत होगी। आपको नींद आने की समस्या बहुत होगी। राहु अनिंद्रा देता है, आपको कहीं शांति नहीं मिलेगी। आप कहीं भी रहेंगे तो आपको सबसे पहले आपको नींद नहीं आएगी। और जीवन में बुराई, अपयश, आपको नाना प्रकार के कष्टकारी दुस्वप्न आते रहते हैं। और आप आपके ऊपर नाना प्रकार के आपको शंका होती रहेगी, समस्याएं आएंगी, शंकालु आप रहेंगे और भ्रमित आप रहेंगे। आपके पास ज्ञान होने के बाद भी आप अपने ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे, अपने पराक्रम का सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो और नवम भाव में बैठा रहेगा तो आपको धर्म कर्म नहीं करने देगा। ये सब राहु के खराब होने के लक्षण होते हैं। व्यवसाय में आपको कोई भी कार्य करेंगे, उसमें आपको नुकसान का सामना पहले करना पड़ेगा। फिर आपका मन दुखी हो जाएगा, तो आपका उत्साह की कमी आपके अंदर आ जाएगी। आप पिता से आपकी अनबन रहेगी, पिता से कहीं ना कहीं आपका मनमुटाव होगा। तो ये सब चीजें उत्पात ये राहु कराता है। यदि राहु इस प्रकार के आपके संकट जीवन में आ रहे हों राहु से संबंधित, तो नुकसान हो रहा है, भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको जैसे मैंने बताया था कि आप 7 अनाज को चिड़ियों को खिलाइए। 7 अनाज में गेहूं, चावल, मूंग, उड़द, चना, मटर, जितने भी अनाज होते हैं, आप उसको पक्षियों को डालिए। पक्षियों को नहीं डाल पा रहे, चना मटर है, जो भी आपके पास है, उसको आप मछलियों को भी खिलाएंगे तो भी आपका राहु शांत होता है। इसको आपको करना चाहिए। ये सब हमारे ऋण होते हैं। जब तक इस ऋण को हम नहीं उतारेंगे, जब तक नहीं इसको हम उपाय करेंगे, तो हम अपने परेशानियों से घिरे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको लाख, 2 लाख, 1000 का ही आपको उपाय बताया जाए। आपके पास
आपके आसपास ही छोटी छोटी चीज़ें आप करके भी अपने ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी, और केतु ग्रह के बारे में भी आप सुन लीजिए कि केतु ग्रह जो होता है वो भी व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो ज्ञानी ग्रह होता है, वो भी आपको भ्रमित करता है। लेकिन केतु कहीं ना कहीं अच्छा भी होता है, क्योंकि केतु ज्ञान का है, वो मोक्ष देता है। तो शनि के साथ होगा तो आप कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर इंगित होंगे। आपको मोक्ष के बारे में जरूर आप सोचेंगे। आप कुछ कार्य करने से पहले आपके अंतिम पड़ाव के बारे में आप सोचेंगे। तो केतु राहु की तरह उतना खराब नहीं होता है। केतु भी एक राक्षस ही है, कहीं ना कहीं पीड़ा देता है, लेकिन राहु आपको ज्यादा कष्ट देता है। मोक्ष के आपको केतु जिस ग्रह के जिस भाव में रहेगा उस भाव से आपको तरसा देगा, उस भाव में आपको वो चीज पाने ही नहीं देगा। सप्तम भाव में राहु केतु का है तो उस भाव से आपको एकदम निराशा उत्पन्न कर देगा, तब जाके कोई चीज देता है। इसलिए करता है कि आपको उस चीज से मोह हटे। जब मोह हट जाएगा तो आप स्वतंत्र आत्मा हो जाएंगे, और आप कर्म की तरह हर कार्य करेंगे। आपके जीवन में जो भी रिश्ते हैं वो आपके यहाँ पे आप अभिनय करने आए हैं, आपको अभिनय करके जाना है। आप स्त्री हैं तो पति के प्रति पूर्ण समर्पित होकर उसके दायित्व को निभाइए। सास ससुर हैं उनके दायित्व को निभाइए। माता पिता भाई बहन जितने रिश्ते हैं सब ये अभिनय है, इसको करके आपको जाना है। इन सब बातों को आप ध्यान देंगे। केतु ग्रह यही हमें समझाता है कि किसी के प्रति आप मोह मत रखिए। मोह ज्यादा रखेंगे, आप आशा रखेंगे तो आपकी आशाएं टूटेंगी, आपका मोह भंग होगा। आप उनसे घृणा न करिए। आपको कहीं ना कहीं ग्रह आपको मोह भंग कराते हैं, आपको ज्ञान कराते हैं कि इस धरती पे कोई किसी का नहीं है, सिर्फ आपको कर्म करना है। आप अपने भाग्य से सब कुछ प्राप्त करेंगे। जितना आपको धरती पे जो चीज मिलना है वो आपको अवश्य मिलके रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। हाँ, थोड़ी सी देरी आती है, संघर्ष आता है, समस्याएं आती हैं, लेकिन जितना आपको धरती पे मिलना है वो आपको मिलके रहेगा। तो ये ग्रहों का खेल है। ग्रह कैसे कैसे हमारे जीवन में प्रभाव देते हैं, इस बारे में मैं आपको जानकारी दी। आपको हमारा चैनल कैसा लग रहा हो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ ज्ञान आपको मिल रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं ऐसे नाना प्रकार की जानकारी आपको देती रहूंगी। छोटे 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 उपाय के माध्यम से आप अपने ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। आपको शांति, सुख शांति और मानसिक शांति का अनुभव आपको होगा। नमस्कार।